हेलो गाइस, कैसे हैं आप? उम्मीद करते हैं कि आप सब खैरियत से होंगे, खुश होंगे। भाई देखने जा रहे हैं नेक्स्ट पार्ट, तो करते वीडियो स्टार्ट। नहीं आती तुझे? मतलब माफ कर आई। अरे छोड़ ना, यहाँ कंपटीशन चल रहा है जो तू भी यहाँ सो रही है। अब मेरी पूरी तरह से समझ में आ गया, ये सारी कारस्तानी बिल्ली रानी की है। चल जल्दी आ, साफ सफाई करते हैं। चल सब समेट, जल्दी जल्दी आ, मेरी मदद करो। घर में सब कुछ अजीब हो रहा है। अच्छा हुआ पुजारी जी ने मुझे ये नींबू दे दिया। जय माता दी। देखो इसके साथ क्या होता है। ये स्टेप बहुत गलत दिया है, जो ये नींबू लेके आई है ना, तो पंडित ने दिया यार, वो तो समझ गए थे, उनको पता चल गया। बाहर फेंक दो, फेंक दो बाहर। जय श्री कृष्ण पंडित जी। नमस्कार, बैठिए। हम लोग बहुत परेशान हैं, मदद कीजिए। कैसी परेशानी माँ जी? कोई बुरी शक्ति हमारे घर में घुस गई है जो हमें परेशान कर रही है। बहुत अजीब अजीब सी घटनाएं हो रही है। रात को हमारे घर में रोने चिल्लाने की आवाजें आती है। कभी कभी एक भयानक साया झटके से सामने आता है, चला जाता है, आता है, चला जाता है। माँ, इसके बारे में पहले क्यों नहीं बताया? राघव गोद से उतरता ही नहीं। आपने जो रक्षा के लिए नींबू दिया था, उस बुरी शक्ति ने मुझे उसे फेंकने पे मजबूर कर दिया। स्वामी जी, हमें इस संकट से बाहर निकलने का कोई रास्ता बताइए। चलिए इस विषय पर विचार विमर्श करते हैं। आप जानना चाहती हैं कि आपके घर में बुरी शक्ति है या नहीं, है ना? मेरे पास एक ग्रंथ है, मैं उसमें देखकर आपको उपाय बता दूंगा। भगवान पर भरोसा रखिए, सब ठीक हो जाएगा। ठीक है। भगवान शिव का प्रिय 3 आंख वाला नारियल, उसे आपके घर के बिल्कुल बीचों बीच रखना होगा और भगवान से आपके घर की रक्षा के लिए प्रार्थना भी करनी होगी। अगर कोई बुरी शक्ति होगी तो वो नारियल गोल गोल घूमने लगेगा और उस तरफ इशारा करेगा जिस तरफ उस बुरी शक्ति का वास होगा। यह है पहला उपाय। आप जैसा कहेंगे वैसे सब करेंगे। स्वामी जी, अगर ये उपाय काम में नहीं आया तो कोई दूसरा उपाय बताइए ना। अवश्य। जल्दी बताइए। खाना बनाने के तुरंत बाद उसे घर के बीचों बीच रखना होगा और उसे खाने के लिए गाय को बुलाना पड़ेगा। एक बात का ध्यान रहे कि अगर गाय उस खाने को ग्रहण किए बिना वहां से चली गई तो आपके घर में बुरी शक्ति का वास है, ये बात तय हो जाएगी। स्वामी जी, और अगर इससे भी कुछ नहीं हुआ तो कुछ और बताइए ना। ये आखिरी उपाय है और भयंकर भी। ऐसा क्यों स्वामी जी? पहले 2 उपायों से बुरी शक्ति आपको नुकसान नहीं पहुंचाएगी, ये बात निश्चित है। लेकिन आखिरी उपाय इतना सरल नहीं है। इसके प्रयोग से आप दोनों में से किसी की जान भी जा सकती है। डरा क्यों रहे स्वामी जी? घर में पूरी तरह से अंधेरा करने के बाद एक दिया जलाकर घर के बीचों बीच रखिए और तुम दोनों में से किसी एक को अपने खून की बूंद दिए के पास गिरानी होगी और जल्दी से घर के बाहर जाकर दरवाजा बंद करना होगा और इंतजार करना होगा। अगर आपके घर में सचमुच किसी बुरी शक्ति का वास है तो वो आपके सामने आ जाएगी। ये तो बहुत ही मुश्किल उपाय है स्वामी जी। इसके अलावा कोई शॉर्टकट बताइए ना। नहीं है माँ जी। कुछ नहीं बनना। बहू, तुम्हें कोई प्लान सोच के राघव को इस घर से बाहर भेजना है, ना कि इस घास पर भैंस जैसा चलना है। परेशान मत हो माँ, मैं आइडिया सोच रही हूँ। राघव को निकालना, अगर उसको पता चल गया आइडिया? हाँ। कैसा आइडिया? पापा की बीमारी का बहाना करके मैं अपनी बहन को घर वापस भेज दूंगी। तुम्हारी बहन के जाने से हमें क्या फायदा होगा बताओ? होगा माँ, अगर वो जाएगी तो उसके पीछे पीछे देवर जी भी जाएंगे। वाह, क्या आइडिया है, क्या दिमाग पाया है। मुझे तो आज ही पता चला तेरे पास दिमाग भी है। आप लाख आशीर्वाद है। राघव इसी तरह आ रहा है। शुरू कर। आज ये दोनों इस तरह क्यों बैठी हैं? टन टन, टन टन, टन टन।
ये दोनों एक दूसरे से मुंह फेर कर क्यों बैठी हैं? इसका मुंह ईस्ट की तरफ है, उसका मुंह वेस्ट की तरफ है, ऐसा क्यों? लगता है आज आपके माँ के पैर मेरी माँ ने नहीं छुए। जरूर ऐसा ही हुआ होगा। अच्छा मैटर है भाभी। अच्छा, अरे ठीक है, छोड़ो। घर से फोन आया था, मेरे पापा की तबीयत बहुत खराब है। आपके रोने का लेवल देखकर लगता है कि वो तो टपक गए हैं। पापा आप तो कभी भी टपक सकता है। भैया भी शहर में नहीं है। भाभी मैं क्या आपके लिए ट्रेन की टिकट बुक करके दे मैं दूं? तो जा नहीं सकती, प्रिया को भेज देती हूँ। प्रिया माँ। देवर जी, तू ऐसा हाथ का रे? दिल में दर्द हो रहा है क्योंकि आपके डैड बीमार है ना। वही तो मैंने बताया अभी। मैंने सुना नहीं था। माँ माँ बोल बेटा, दिल में दुखे छे? भाभी के डैड बीमार अंकल की बात सुनकर मेरे बच्चे के दिल में दर्द उठा। हाय मेरा बच्चा कितना कोमल है। कोई बात नहीं, प्रिया को साथ लेके तुम चले जाओ। देखा तुमने इसके दिल का दर्द कैसे गायब हो गया? अपने साथ इन दोनों बच्चों को भी ले जाना। भाभी कबाब में हड्डी जरूरी है क्या? मैं और प्रिया जाते हैं ना। हम भी आएंगे। देवर जी, पापा इन दोनों से मिलेंगे तो उन्हें बहुत अच्छा लगेगा ना। क्या हुआ है? डैड बीमार है और ये रैंप वॉक के लिए निकली है। गप्पा बस, प्रिया पापा की तबीयत खूब खराब है। पापा की तबीयत खराब है। तो ये क्या कर रहा है? सुनकर चक्कर आके गिर जाएगी तो एडवांस में पकड़ लिया है मैंने माँ। चल चल, जल्दी से, जाके तैयारी कर। पापा गिरा चलो जल्दी करो, जाओ जाओ तैयारी करो। माँ अभी हमें बहुत से काम करने हैं। वही ये दोनों के लिए। सुनिए भाई साहब, जब हम बुलाए अपनी गाय को लेके अंदर आ जाना। तब तक यही रुकना, मुझे गाय से बहुत डर लगता है। मलपड़ लगता है हमारे घर पे कोई भूत नहीं है। हाँ जी, नारियल तो गोल गोल घूम रहा है। हाँ बहू, चलो आ जाओ, अब गाय को खाना खिलाने का उपाय ट्राई करते हैं। अंदर आ जाइए भाई साहब, गाय को भी लेकर आइए। आइए खाना खा लो। यहाँ वहाँ क्या पता है, निकलो यहाँ से। आपको विश्वास हो गया ना कि यहाँ बुरी शक्ति का वास है। अब ब्लड टेस्ट से क्या होगा? चलिए यहाँ से। रुक जा, ये घर मेरे पति ने बहुत मेहनत और प्यार से बनाया था। इस घर को छोड़कर मैं कैसे जाऊँ? एक आखिरी टेस्ट कर लेते, अगर कुछ नहीं हुआ तो हम हंसी खुशी इस घर में रहेंगे। प्लीज कोऑपरेट कर ले बहू। बड़ा ठीक है, मेन स्विच ऑफ करते हैं। 84 करोड़ देवी देवता आ जाओ, मुझे भूत प्रेत से बचाओ। अच्छा बिल्कुल यार, एक कोई ना कोई चीज़ तो अंदर है। ये तो एक आहिस्ता आहिस्ता उनको ना पता चल रहा है, क्योंकि वो जो नींबू उन्होंने दिया था ना पंडित जी ने भाई, वो तो एक जो बुरी शक्ति उसने बाहर फेंकवा दिया, फेंक दिया उन्होंने। उसके बाद एक वही काम शुरू हो गया। वो भाई जो गाय का देखी वो आई है, उसने खाया नहीं। वो देख बताते हैं भैया, एक लोग बताते हैं भी जो होते हैं ना जानवर, उनको हवाई चीजें ये जो आत्मा होती है उनको नजर आ जाती है। उसको उसी वक्त नजर आई, वो तो भाई भाग गई वहां से। आपको आ जाती है?
भाई वो पंडित ने जो बताया था कि नारियल आप रखना है कि वो घूमेगा, जिस तरह घूमेगा उस तरह वो शक्ति होगी। भाई नारियल तो घूमने लगा 4 चुफेरे ही भाई, इससे ज़ाहिर होता है भाई उधर कोई शक्ति है, कोई चीज़ है भाई उधर। ये तो बात अब भाई कोई डाउट नहीं रहा, चीज तो उधर है कोई ना कोई, बहुत नुकसान भी के साथ करती क्या है? काम एक ही ऑप्शन है कि भाई भाग जाए इधर घर से। भाईजान शक्ति को छोड़े, वो राघव का जो दा लगा है ना वो इंटरेस्टिंग है, ठीक है। वो आंटी और बहू ने दोनों मिलकर जो प्लान बनाया था ना वो राघव के अगेंस्ट उसको कामयाब हुआ है, वो दस्ती मसला बन गया, उसको लेकर निकल गया है। नहीं ऐसे क्या, लेकिन उसका चलो ठीक है, एक तरह से उन्होंने उसको भी बचाया भी है, क्योंकि आप वो जो चीज है ना वो आप जोर पकड़ रही थी, और जिस वजह से आप उन्होंने कोशिश की है कि हम खुद ही कोई एक इस तरह का एक मंत्र या ये जो कोई करके ना इससे छुटकारा लेंगे, लेकिन जो उन्होंने एक्सपेरिमेंट किया है ना उससे ये तो पता चल गया कि भाई कोई ना कोई चीज़ जरूर मौजूद है, लेकिन आप उसको निकालना कैसे है ये आगे टफ होगा। बिल्कुल भाई, देखते हैं नेक्स्ट पार्ट में, तब तक के लिए गुड बाय, टेक केयर।